हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और हमारे पास कोई राह नहीं बची। बुद्ध के उपदेश हमें ऐसे ही कठिन समय में प्रेरणा और साहस प्रदान करते हैं। उनका यह कहना कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, हमें जीवन में नई दृष्टि प्रदान करता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जब हालात विपरीत हों तो किन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। कहानी का आरंभ, एक साधक का संघर्ष। गौतम बुद्ध के समय में एक साधक था जिसका नाम आनंद था। आनंद युवा और उत्साही था और अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित करना चाहता था। वह बुद्ध के पास गया और उनसे शिष्य बनने का निवेदन किया। बुद्ध ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे मार्गदर्शन देने लगे। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को मन, वचन और कर्म से अपनाया और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ समय बाद आनंद के जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो गईं। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उस पर आरोप लगाया कि उसने चोरी की है। आनंद ने चोरी नहीं की थी, लेकिन गांव वाले उसे दोषी मानने लगे। उसके शिष्यों और मित्रों ने भी उसे दूरियां बना ली। आनंद को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। बुद्ध का उपदेश, बुरा समय कैसे सहन करें। आनंद ने अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं निर्दोष हूं, लेकिन लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं। मेरा मन दुख और चिंता से भरा हुआ है। मुझे बताइए कि मैं इस कठिन समय का सामना कैसे करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाया और कहा, समय चाहे कितना भी बुरा हो, आनंद, दो बातें हमेशा याद रखना। ये दो बातें तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करेंगे। आनंद ने ध्यान से सुनना शुरू किया। पहली बात, हर चीज का अंत होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि हर चीज का अंत होता है। यह दुनिया का नियम है कि जो कुछ भी शुरू होता है उसका अंत निश्चित है। सुख और दुख दोनों ही समय अस्थायी हैं। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। जैसे सुख के बाद दुख आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई, राजा और उसकी अंगूठी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसने जीवन में बहुत दुख और संघर्ष देखे थे। उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने जीवन में सुख दुख दोनों समय में संतुलन बनाए रख सकूं। मंत्री ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी पर लिखा है, यह भी बीत जाएगा। जब भी तुम जीवन में दुखी हो या बहुत ज्यादा खुश हो तो इस अंगूठी को देख लेना और यह संदेश याद रखना। राजा ने यह बात मन में बसा ली। जब भी राजा को किसी समस्या का सामना करना पड़ता या वह अत्यधिक दुखी होता तो वह अंगूठी को देखता और अपने आप को यह याद दिलाता कि यह समय भी बीत जाएगा। धीरे धीरे उसने जीवन के सुख और दुख दोनों में संतुलन बना लिया। आनंद ने यह कहानी सुनी और महसूस किया कि बुद्ध का यह संदेश कितना गहरा और सच्चा है। उसने सोचा कि आज का यह बुरा समय भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और जीवन में फिर से सुख और शांति का समय आएगा। दूसरी बात, अपने मन को शांत रखें। बुद्ध ने आनंद से कहा, दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि चाहे जो भी हो, अपने मन को शांत रखना सीखो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने मन पर हावी ना होने दो। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहना चाहिए। मन की शांति ही असली संपत्ति है। बुद्ध ने आगे समझाया, जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। बुरे समय में घबराने के बजाय यदि हम धैर्य और शांति से काम लें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, मन को शांत रखना इतना आसान नहीं है। जब चारों ओर से समस्याएं आती हैं तो मन को कैसे नियंत्रित करें। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई, सांप और साधक की कहानी। बुद्ध ने कहा, एक बार एक साधक जंगल में साधना कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक सांप उसके पास आकर बैठ गया। साधक को डर लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और ध्यान करने लगा।
वह सांप को देखकर घबराया नहीं, बल्कि उसे अपने मन की शांति में शामिल कर लिया। सांप कुछ देर उसके पास रहा, लेकिन जब उसने साधक की शांति देखी तो वह अपने आप चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हैं तो कोई भी बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे साधक ने सांप को देखकर भी अपने मन को शांत रखा, वैसे ही हमें भी कठिन समय में अपने मन को शांत रखना चाहिए। तभी हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बुद्ध के इन उपदेशों से आनंद को गहरा आत्मबोध हुआ। उसने सीखा कि हर स्थिति अस्थायी होती है और चाहे कितना भी कठिन समय हो, वह भी एक दिन बीत जाएगा। साथ ही उसने यह भी समझा कि अगर वह अपने मन को शांत रखेगा तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। आनंद ने इन दो बातों को अपने जीवन में अपनाया। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसने अपने मन की शांति को बनाए रखा और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आई और लोग समझ गए कि आनंद निर्दोष है। उसने बुद्ध के इन उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाया। जीवन के कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए? इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, हर चीज अस्थायी है और यह भी बीत जाएगा। दूसरा, अपने मन को शांत रखना और परिस्थितियों से घबराए बिना धैर्य रखना। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन कठिनाइयों को किस प्रकार से संभालते हैं। अगर हम बुद्ध के उपदेशों को अपना लें और मन में यह विश्वास रखें कि हर परिस्थिति का अंत होता है, तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने का साहस प्रदान करता है। जब भी हम दुखी हों या विपरीत परिस्थितियों में फंसे हों, तो इन दो बातों को याद रखें। हर चीज का अंत होता है और यह समय भी बीत जाएगा। साथ ही अपने मन को शांत रखें, क्योंकि मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। आइए हम सभी इन दो बातों को अपनाकर अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखी बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।